भारत सरकार ने अचानक एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और विदेशों में जो गेहूं का निर्यात था उस पर रोक लगा दी। आज गेहूं का आटा जो है 50 रुपए किलो बिक रहा है। किसान का गेहूं जो है खरीदा नहीं, तो किसान का गेहूं किससे खरीदा? अडानी ने खरीदा। अडानी ने विदेशों से सौदे कर लिए कि एक्सपोर्ट जो है अडानी करेगा, नया जो है निर्यात आप करेंगे नहीं, पुराना जो अडानी ने सौदे कर रखे हैं वो करेंगे। और उसका नतीजा ये है कि अडानी को 5 रुपये प्रति किलो गेहूं पे फायदा होगा। हर चीज़ जो विदेशों से हम आयातित करते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में लोगों की खरीदने की ताकत नहीं रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ये लोग जो है इस साल आने वाले सितंबर तक बिल्कुल ज़मीन से लगा देंगे और लोग जो है हाहाकार करेंगे। लेकिन तब भी जो भक्त है वो खुदाई में लगे रहेंगे कुदाल लेकर कि हमें तो जो है इतिहास को खोदना है। चौलियों को ख़त्म करने की बात मोदी सरकार करती थी, जो आड़तियों को गाली देती थी कि ज़्यादा पैसा खाते हैं, वो सारा पैसा उसने जो है अडानी की झोली में डाल दिया है। तो ये जनता के पैसे की लूट है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, देश की हालत तो आप जान ही रहे हैं, महंगाई के दरकिनार सरकार के पास पैसा नहीं है और इसके बावजूद ही बड़ी बड़ी वादे होते चले जा रहे। आखिर इसके पीछे क्या पचड़ा है? और अडानी अंबानी की जो है वेल्थ बढ़ती चली जा रही है। गेहूं की हालत है कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्या पीछे इसके राज क्या है? आपने अडानी अंबानी की बात की जी, तो अडानी के बारे में या वो हिंदुस्तान का निर्विवाद रूप से नंबर 1 अमीर आदमी है जी। और वो अमीर आदमी इतना है कि कल ही उसने जो है एसीसी और अंबुजा सीमेंट जो है जी, वो 81,000 करोड़ रुपए में खरीद ली। तो दुनिया का सबसे बड़ा चौथा अमीर आदमी भी वो हो गया। लेकिन इसके पीछे आप देखें तो आज भी अडानी के ऊपर और अंबानी के ऊपर बैंकों का 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये सार्वजनिक बैंकों की बात कर रहा हूँ, एसबीआई की बात कर रहा हूँ, पीएनबी की बात कर रहा हूँ। ये कंसोर्शियम बनाकर 8-10 बैंक अपना गुट बनाकर जो देते हैं। और पिछले 8 सालों में जब से मोदी जी आए हैं तकरीबन 2,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो अडानी और अंबानी का था, मुकेश अंबानी का था, वो मोदी सरकार ने बैंकों से माफ़ करवा दिया है। यानी कि एक और तो एसबीआई कहती है कि भाई हम अडानी का जो है कर्ज माफ़ कर रहे हैं और उस पैसे से अडानी जो है अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीदता है 81,000 करोड़ रुपये में और उसके लिए फिर बैंकों से कर्ज दे देते हैं। और खेल ये है कि वो एक एक अलग अलग कंपनियां बना लेता है और अलग अलग कंपनी बनाने के बाद जो है आपको ये पता चलेगा जी ये सबसे अमीर आदमी हो गया। सरकारी कंपनियां जैसे एलआईसी है, एलआईसी का मार्केट कैप जो था वो 16 लाख करोड़ का था, उसकी वैल्यू जो थी, वैल्यूएशन जो थी वो 16 लाख करोड़ की थी। पहले सरकार ने घटा के 10 लाख करोड़ की, फिर कहा ये 6 लाख करोड़ की कंपनी है 15 दिन में, और फिर उसका शेयर निर्धारित कर दिया। तो शेयर का दाम जो है 6 लाख करने से 16 लाख की बजाय उसका शेयर का प्राइस जो है 40% रह गया। और वो जो है उसने आईपीओ खोला और कहा जी हमने इसे प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये जनता के पैसे की लूट है। अब सवाल आता है कि भारत सरकार की हालत दिन पे दिन पतली क्यों होती जा रही है? पतली इसलिए है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको सरकार बताती है कि हमेशा हमने तरक्की किया है, तो तरक्की करने का बात यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3 महीने पहले 625 बिलियन यूएस डॉलर का था। 625 बिलियन यूएस डॉलर का था। अब जो है पिछले 3 महीने में वो घटकर जो है 500 बिलियन डॉलर का रह गया। यानी 20% हमारा विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा भंडार जो है कम हो गया। अब भारत सरकार को सितंबर महीने में जो पेमेंट करना है, जो कर्ज लिया हुआ है पहले, उसमें 256 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज लौटाना है। और अगर आप 500 में से इसे कम कर देंगे 256 को, तो आपका मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार आधे से भी कम रह जाएगा। 244 बिलियन यूएस डॉलर रह जाएगा। और 244 बिलियन यूएस डॉलर रहने पे आप देखिए हिंदुस्तान पर 2014 में मनमोहन सिंह के टाइम में भारत सरकार ने 53 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा था। आज वो कर्ज जो है 145 लाख करोड़ का हो गया। और दूसरी तरफ आप देखें तो 2014 में मनमोहन सिंह के टाइम में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 132 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 2016 में 145 लाख करोड़ की हुई। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि जब नोटबंदी हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, फिर जीएसटी आई तो और गिरावट आई, फिर बढ़ ले देकर वो जो है 192 लाख करोड़ तक पहुंची। और 192 लाख पहुंची तो जब कोरोना आया
तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि हमें कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था को 52 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब 192 में से अगर आप 52 लाख करोड़ घटा लेंगे तो वो रह जाएगा 140 लाख करोड़। अब 140 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, उस पर कर्ज जो है 145 लाख करोड़ का है। हमारी अर्थव्यवस्था पर जो है, जो हमने विदेशी हम व्यापार करते हैं, उसका 25 लाख करोड़ रुपये और देना है। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो आप पे 165 लाख करोड़ का कर्ज है सरकार पे इस समय। जो आपकी टोटल जो इनकम है उस, और टोटल जो जीएसटी है, और टोटल जो हमारे जो जीडीपी है, उसको मिला लें तो हमारी देश का दिवाला निकला हुआ है, जो सरकार बताती नहीं है। इसीलिए सरकार ने क्या कर रखा है कि NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, उसमें सारे केस सुने जाएंगे, सिर्फ वित्तीय संस्थानों के केस ही सुने जाएंगे। उन पे वो जो है ABC कोड जो है नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आप बैंक की बैलेंस शीट खोलेंगे तो पता चलेगा कि आपका दिवाला निकला हुआ है, तो सारे बैंक भी दिवालिया हो जाएंगे एक दिन। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मोदी जी ने बड़े जोर से एक ढोल पीटा था जब कोरोना काल में जून 2020 में, कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का मदद जो है, वित्तीय सहायता जो है देश की कंपनियों को, देश की जनता को दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने 7 दिन तक वो समझाया लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आपको सच्चाई ये बताऊं कि एक पैसा नहीं दिया सरकार ने। वो 20 लाख करोड़ का पैसा कहीं नहीं है। मैंने इतनी RTI लगाई है सैकड़ों की तादाद में, उनका जो निचोड़ है, लब्बो लुबाब ये है कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो कोरोना पैकेज दिया था वो था ही नहीं। वो सिर्फ जबानी जबा खर्च था। वो जो हमारा जो बजट था उस समय 30 लाख करोड़ का, उस बजट को ही हेरा फेरी करके बता दिया जी हम कृषि क्षेत्र में इतना दे रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में इतना दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में इतना दे रहे हैं। दिया कुछ नहीं, क्योंकि था ही नहीं, आज भी नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने WHO को 4 दिन पहले ही कहा था कि हमारे पास इतना गेहूँ है कि पूरी दुनिया को हम खिला सकते हैं। जी जी जी, पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। और उसके 4 दिन बाद ही हमने देखा कि भारत सरकार ने अचानक एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और विदेशों में जो गेहूं का निर्यात था उस पर रोक लगा दी। कहा जी हमारे पर रोक नहीं है। और उसका नतीजा क्या हुआ? आज गेहूं का आटा जो है 50 रुपये किलो बिक रहा है। किसान का गेहूं जो है खरीदा नहीं। तो किसान का गेहूं किससे खरीदा? अडानी ने खरीदा। अडानी ने विदेशों से सौदे कर लिए कि एक्सपोर्ट जो है अडानी करेगा। और इसीलिए जो नोटिफिकेशन आया है इसमें लिखा गया है कि जो ये रोक लगी है, अगर इससे पहले का आपने कोई LC या कोई एग्रीमेंट किसी विदेशी संस्थागत यानी आयातक से वहाँ के खरीदा है तो वो लागू, उस पर ये नहीं होगा नोटिफिकेशन। यानी नया जो है निर्यात आप करेंगे नहीं, पुराना जो अडानी ने सौदे कर रखे हैं वो करेंगे। और उसका नतीजा ये है कि अडानी को 5 रुपये प्रति किलो गेहूँ पे फ़ायदा होगा। जो बिचौलियों को ख़त्म करने की बात मोदी सरकार करती थी, जो आड़तियों को गाली देती थी कि ज़्यादा पैसा खाते हैं, वो सारा पैसा उसने जो है अडानी की झोली में डाल दिया है। और यही बात है कि आज के समय में जो महंगाई है, महंगाई अब इतनी तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि हमारा डॉलर आज के दिन घटकर जो है 77.71 रुपये प्रति डॉलर हो गया। 1 रुपया बढ़ता है तो हमें जो है 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। हमारे जो कर्ज की कीमत है वो बढ़ जाती है। और इस तरह आप देखिए कि अभी चंद दिनों में 30 मई से पहले जब मोदी जी बड़ा ढोल बजाएंगे कि हमारे शासन के 8 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने शपथ ली थी तो 30 तारीख को ली थी ना, तो 30 तारीख को कहेंगे 8 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन डॉलर जो है 80 रुपये का होगा। और जब 80 रुपये का होगा तो आपको पता चलेगा देश में हर वो चीज़ महंगी हो जाएगी, चाहे वो पेट्रोल हो, खाद्य पदार्थ हो, खाने का तेल हो, तिलहन हो, हर चीज़ जो विदेशों से हम आयातित करते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में लोगों की खरीदने की ताकत नहीं रहेगी। यानी एक और तो बाज़ार में माल है लेकिन बिकेगा नहीं क्योंकि हम खरीद नहीं सकते, और दूसरी ओर जब माल नहीं बिकेगा तो मंदी आएगी, उद्योगों में जो है और छटनी होगी, और जो है लॉकबंदी यानी लॉकआउट होगा, और देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ये लोग जो है इस साल आने वाले सितंबर तक बिल्कुल ज़मीन से लगा देंगे और लोग जो है हाहाकार करेंगे। लेकिन तब भी जो भक्त है वो खुदाई में लगे रहेंगे कुदाल लेकर कि हमें तो जो है इतिहास को खोदना है, हमें अपने भूखे पेट रह लेंगे, भूखे मर जाएंगे, कपड़े के बिना रह लेंगे, हमारे तन पे कपड़ा ना हो, खाने को अन्न ना हो, रहने को छत ना हो, लेकिन तब भी हम जो है खुदाई ज़रूर करेंगे। इस सरकार की एक ही उपलब्धि है कि इसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की जड़ों को पूरी तरह खोद कर नंगा कर दिया है। और आने वाले समय में इस जो पेड़ है, जो कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ पेड़ था, वो जो है एक समय में ठूठ में बदल जाएगा। ये मेरा मानना है।
अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी आपने विवेचना की है। इसी के साथ हम लाभ से लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।